अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि लारावेल में हम ग्लोबल वेरिएबल जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके 2 से 3 तरीके हैं, तो हम वन बाय वन करके जो है उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और उसको टेस्ट भी करेंगे। जो इसमें सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका है और रिकमेंडेड भी है, वो लारावेल कॉन्फ़िग फाइल के हवाले से है। तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ कॉन्फ़िग की फोल्डर में आप आ जाएं और यहाँ पर आप अपनी कॉन्फ़िग की फाइल बना दें। जैसे मैंने नाम लिखा है इसका my.config.php। ये फाइल मैंने बना दी और यहाँ पे PHP टैग शुरू हो गया। और सिंपल इसका तरीका ये है, यहाँ से आपने रिटर्न और इसके अंदर आपके जो भी वेरिएबल होंगे, लेट्स से मैंने नेम, ये 2 एरे की वैल्यू जो है मैंने इसमें डिफाइन कर दी है। आप इसमें मल्टीपल भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। इसकी अगर आपने एग्जांपल देखनी हो तो आप यहाँ पे मेल की एग्जांपल देख सकते हैं। देख लें ये एरे फॉर्म में है और डिफरेंट एरे इनटू देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो है की वैल्यू पेयर जो है ये इसमें आ रहे हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है कॉन्फ़िग की। आप दूसरी फाइल भी चेक कर सकते हैं, एक और, ये देख लें एरे है और ये डिफरेंट की वैल्यू। इस तरह अगर फाइल सिस्टम आप देखें तो ये की और ये वैल्यू, और ये किस में, एरे फॉर्म में है। डिस्क ये की हो गई, ये उसके अंदर लोकल एंड देन ड्राइवर। तो जितना भी आपने नेस्टेड बनाना हो तो आप जो है उसको बना सकते हैं। जैसे 2 की वैल्यू जो है मैंने डिफाइन कर दी है। अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो ये मैं अपने कंट्रोलर में आ गया, पोस्ट कंट्रोलर में, और इसी इंडेक्स मेथड में जो है हम टेस्ट कर लेंगे इसको। मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर लेता हूँ, आप इसको इको भी कर सकते हैं। लारावेल का एक मेथड है कॉन्फ़िग, वो क्या करता है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पड़ी होती है उसको रीड करता है। और आपने पहले क्या करना होता है, यहाँ पे माई कॉन्फ़िग फाइल नेम बता दिया, मेरी फाइल नेम ये है, और डॉट सेकंड की जो है आपने यहाँ पे क्या डिफाइन किया हुआ है, ये की, इसका नेम आप दे दें। नेम है, नेम के अलावा अगर मैं फ्रेमवर्क इंटर करूं तो ये यहाँ पे मुझे फ्रेमवर्क जो है शो कर देगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ, हम इसको ब्राउजर में एक्सेस कर लेते हैं। तो ये आप देख लें, हमने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ था लारावेल 8.0। अगर हम इसको चेंज करते हैं, ये वैल्यू जो है मैंने चेंज की और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज हो गई है। तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है और आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम और नेस्टिंग जो है इसमें करना चाहें, वेरिएबल और वेरिएबल 2, जितनी भी आपने नेस्टिंग करनी हो आप इसमें कर सकते हैं। वेरिएबल 3, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास ये मेन की है, हम इसमें आ गए, माई कॉन्फ़िग वेरिएबल 2। लारावेल ने ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि जितना भी हमने नेस्टिंग जाना हो, मतलब जितना भी डीप जाना हो, तो आप डॉट के ऑपरेटर से उसमें नेस्टिंग जो है जा सकते हैं। वेरिएबल 2 एंड देन वेरिएबल 3, ये आप देख लें, आई एम वैल्यू ऑफ वेरिएबल 3। अगर मैं इससे आगे जाऊंगा वेरिएबल 4, क्योंकि वो तो है नहीं, तो ये मुझे एरर देगा या कुछ भी जो है प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ये मौजूद नहीं है, उसका नहीं मिला, तो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं किया। लेट्स अगर मैं वेरिएबल 2 करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं उसने एरे फॉर्म में जो है हमें रिटर्न कर दिया। क्योंकि हमने रिटर्न किया हुआ है तो वो लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट जो है एरे को जेसन फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर देता है। ग्लोबल वेरिएबल के लिए जो दूसरा तरीका है, तो उसमें आपने करना ये होगा कि आप ऐप प्रोवाइडर्स और ऐप सर्विस प्रोवाइडर इस फाइल में आ जाएं और यहाँ पे अपना कोई भी वेरिएबल जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माई कॉन्फ़िग एक वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसमें ये मैसेज लिख दिया, आई एम माई कॉन्फ़िग। और अगर इसको मैं एक्सेस करना चाहूँगा, लेट्स से मैं इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ कंट्रोलर में, ये मैंने कंट्रोलर में न्यू मेथड बना लिया ताकि इसको मैं टेस्ट कर सकूँ। तो आप देखेंगे ये मुझे एरर देगा कि इस टाइप का कोई वेरिएबल है ही नहीं। और अगर इसको मैं व्यू में एक्सेस करूं, ये मैंने यहाँ पे व्यू कॉल किया हुआ है, ये व्यू है रिसोर्स फाइल, यहाँ पे इसको मैंने कॉल कर लिया, तब भी ये एरर देगा कि ये वेरिएबल जो है वो तो डिफाइन ही नहीं है। तो हमारे पास लारावेल ने बहुत आसानी की हुई है। मैं क्या करूँगा, व्यू और शेयर, ये मेथड जो है ये क्या करेगा, जितने भी व्यूज़ हैं उसमें ये वाला वेरिएबल जो है शेयर हो जाएगा। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको माई कॉन्फ़िग ये नाम भी इससे मैं दे देता हूँ और माई कॉन्फ़िग ये वेरिएबल मैंने इसे असाइन कर दिया। अब क्या होगा कि ये माई कॉन्फ़िग मेरे जितने भी व्यूज़ हैं, रिसोर्सेज की जो फाइल हैं जो कि .blade.php है, उसमें ईजीली ये अवेलेबल होगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आई एम माई कॉन्फ़िग जो मैंने मैसेज लिखा था वो यहाँ डिस्प्ले हो गया है। लेकिन अगर हम यही वेरिएबल इसमें कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पे एरर देगा
कि ये वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो कंट्रोलर में वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें एक दूसरा स्टेप करना होगा। अगर आपने कंट्रोलर में अपना ग्लोबल वेरिएबल जो है वो एक्सेस करना होगा तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप ऐप सिंगलटन और माई कन्फिग, ये वेरिएबल डिफाइन हो गया है और उसमें मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन पास कर दी है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेट हो रही है माई कन्फिग के लिए। और जो मेरा व्यू शेयर वाला था जो कि मैंने पहले किया था, इससे क्या हो रहा था कि सिर्फ जो व्यूज थे उसमें वेरिएबल अवेलेबल हो रहा था, हमारे पास कंट्रोलर में वो वेरिएबल कॉल नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस ऐप को जो है हमने रजिस्टर्ड कर लिया है, इस वेरिएबल को एज अ सिंगलटन। इसको हम हर जगह कॉल कर सकेंगे माई कन्फिग, ऐप माई कन्फिग, क्योंकि ये हमने डिफाइन कर दिया है और ये इस तरह कॉल हो जाएगा हमारे कंट्रोलर्स में भी। तो आइए देखते हैं, हम अपने कंट्रोलर में इसको कॉल करते हैं, लेकिन कंट्रोलर में कॉल करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा। हम माई कन्फिग जो है वो कॉल नहीं कर सकते क्योंकि माई कन्फिग जो है वो स्टिल हमें एरर देगा। ये आप देख सकते हैं कि माई कन्फिग जो है हमें एरर दे रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आ गए और इसको ऐप हम इस तरह लोड कर लेंगे अपने पास माई कन्फिग जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे कॉल हो गया है, आई एम माई कन्फिग। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये देख लें, ये वेरिएबल हमारे पास चेंज हो गया है। तो यहाँ पे इसकी मदद से हमारे पास कंट्रोलर में अवेलेबल हो जाएगा और व्यूज़ में भी माई कन्फिग जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये व्यू मैंने कॉल किया और आई एम माई कन्फिग वेरिएबल जो है वो अवेलेबल हो गया। इसका एक और तरीका भी है कि आप यहाँ पे रन टाइम में कन्फिग जो है वो सेट कर लें, और कन्फिग तो जैसे ग्लोबली अवेलेबल है तो उसका तरीका ये है कि आप कन्फिग सेट माई कन्फिग, और मैं माई कन्फिग का जो है वेरिएबल जो है यहाँ पास कर देता हूँ। तो ये माई कन्फिग जो है अब कंट्रोलर में भी अवेलेबल हो जाएगा और व्यूज में भी अवेलेबल हो जाएगा। सेम अगर आपने इसको मॉडल में एक्सेस करना है या कहीं और एक्सेस करना है तो ये आपके पास अवेलेबल होगा। इसको कॉल करने का तरीका ये है, जैसे ये हमने कन्फिग में डिफाइन किया है तो आपने करना ये होगा कन्फिग माई कन्फिग, ये हमने डिफाइन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आई एम माई कन्फिग वेरिएबल, ये कॉल हो गया है। सेम हमने क्या करना है, अगर हमने इसको व्यू में कॉल करना है तो आपने इसे कन्फिग, ये कन्फिग नेम हो गया और आप कॉल करेंगे, देखें ये यहाँ पे कॉल हो गया। एक तरीका इसमें यह था कि आप कन्फिग फाइल जो है बना दें, दूसरा तरीका इसमें यह था कि व्यू शेयर, यहाँ पे आप वेरिएबल नेम डिफाइन करें और अपनी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दें। लेकिन इस लाइन में प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ व्यूज में जो है अवेलेबल था, कंट्रोलर में एक्सेसिबल नहीं था। तो कंट्रोलर में अवेलेबल करने के लिए हमने क्या किया, ऐप सिंगलटन ये जो है रजिस्टर्ड कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल नेम हमने डिफाइन कर दिया और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। थर्ड हमने क्या किया, रन टाइम में कॉन्फ़िगरेशन जो है सेट कर दी, और कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको पता है कि ग्लोबली एक्सेसिबल होती है लारावेल में कहीं पे भी, तो आप इस मेथड के थ्रू कन्फिग और माई कन्फिग जो आपका की नेम है वो आप प्रोवाइड कर दें, तो इस तरीके से भी आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अपने वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक व्यूज में जो है अवेलेबल करवाना हो तो व्यू कंपोजर यहाँ पे वो व्यू नेम लिख दें। ये इस तरह भी हो सकता है, आप इसको स्टैटिक भी कर सकते हैं कि पेजेस और डॉट स्टैटिक, पेजेस से शुरू होने वाले और उसके बाद जितने भी हों सब में ये वाला वेरिएबल जो है अवेलेबल हो जाए। और अगर आपने मल्टीपल पास करने हो तो मल्टीपल टाइप के व्यूज़ हैं, जैसे एक तरफ हो गया पेजेस, दूसरी तरफ हो गया प्रोजेक्ट्स, पोस्ट, तो इस तरह के जितना भी हो तो आप एरे फॉर्म में इसको लिख के और जो आपका ये वेरिएबल है वो एक्सेसिबल हो जाएगा।